हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल करेंगे। तो आइगन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ। अ स्केलर लैम्बडा बिलोंग टू एफ is called an eigenvalue of a if and only if there exists a non-zero n cross 1 column matrix। x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू दी है, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn। इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 1, यानी कि n रो और 1 कॉलम, सच दैट x इज इक्वल टू लैम्बडा x। द नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स x इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्बडा ऑफ A। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, आइगन वैल्यू आर ऑल्सो नोन एज प्रॉपर वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, लेटेंट रूट्स और स्पेक्ट्रल वैल्यूज। आइगन वेक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, लेटेंट वेक्टर और स्पेक्ट्रल वेक्टर्स। ये हमारा आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या क्या बोला जाता है अनदर नेम से। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। द इक्वेशन डिटर्मिनेंट का साइन है ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। जब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू यूज होती है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स 1 2 3 2 जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे लेट सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू, हमने इसको ए मान लिया 1 2 3 2। सबसे पहले मैंने इसको ए मान लिया। क्लियर है? अब हमारे को पता है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है ए माइनस लैम्बडा आई। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हम इसका पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी यूज होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। राइट, अब हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए? आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू जो हमारी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए रहती है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो वो रहती है 1001। राइट, वो वैल्यू लिखनी है हमने, फिर हमने उसको लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए? आई इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगी हमारी की आई की। ओके, अब आई की वैल्यू निकल गई है, तो हमने इसके बाद किसकी निकालनी है? लैम्बडा आई की। तो लैम्बडा आई की कैसे निकलेगी हमारे पास? लैम्बडा आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये 1 है, ठीक है, 1 0 0 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? लैम्बडा आई की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, लैम्बडा 0 ये 0, ये आ गया हमारे पास लैम्बडा। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? लैम्बडा आई की। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ठीक है, और लैम्बडा आई की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 2 3 2। क्लियर है? माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो लिख दो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब करो इसको सॉल्व। आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स आता है, ठीक है, जैसे एडिशन करते हैं वैसे हमारा सब्सट्रैक्शन का है। तो आ जाएगी 1 माइनस लैम्बडा, 2 माइनस 0 कितना आ गया? 2, 3 माइनस 0 आ गया 3, 2 माइनस लैम्बडा आ गया, एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर है? तो ये किसकी वैल्यू निकली हमारी? ए माइनस लैम्बडा आई की। इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बाद लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। आपने पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या होता है हमारे पास? ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यही होता है। राइट, तो आपके पास ए की वैल्यू, ए माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू निकल चुकी है इधर, ठीक है, तो बस वही पुट करनी है आपने। इसको लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ए माइनस लैम्बडा आई की। आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। आपके पास ए माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू है, तो पुट कर दो इसमें 1 माइनस लैम्बडा 2 3 2 माइनस लैम्बडा। क्लियर है? इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। अब निकालने हैं आपने डिटर्मिनेंट मेथड से। इसका डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? 2 क्रॉस 2 के लिए तो दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 3 इंटू दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा, राइट,
माइनस का साइन बीच में 3 × 2 हो गया, आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना है आपको ब्रैकेट ओपन करना है। देखो फर्स्ट 1 को मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के साथ, तो 1 × 2 हो गया 2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का लैम्बडा, फिर दिस टर्म इंटू दिस, ये आ जाएगा -2 लैम्बडा, और इसको करेंगे माइनस लैम्बडा तो प्लस लैम्बडा स्क्वेयर, 3 2 आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा स्क्वेयर को इस साइड लाओ। ठीक है, -2 और माइनस लैम्बडा हो जाएगा -3 का लैम्बडा, -6 और +2 हो जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, हमने अब निकालना है इसके रूट्स। तो आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास लैम्बडा +1 और लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको निकालने आते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी है। अब क्या करेंगे हम, लैम्बडा +1 इज इक्वल टू, एक बार इसको 0 करेंगे, और लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, और लैम्बडा इज इक्वल टू, ये साइड जाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव का 4। तो लैम्बडा की जो हमारे पास वैल्यू निकली वो निकली -1,4। तो इन वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1,4 आर द आइगन वैल्यू, इनको बोलते हैं हम आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 1 और 4 जो वैल्यू निकली है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब निकालने हमने इसके आइगन वेक्टर, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारे पास वो होगी द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x, और y लिख दिया, विच डज नॉट इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इज गिवन बाय, या आप लिख सकते हो फर्स्ट केस लैम्बडा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस फॉर्म में लिखो या आप ऐसे लिखो लैम्बडा इज इक्वल टू -1 फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1। सबसे पहले -1 के लिए निकालेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 4, फिर सेकंड लिखोगे आप सेकंड लैम्बडा इज इक्वल टू 4। तो आपको जैसा इजी लगे आप उस मेथड से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। पहला है हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू -1, इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस लैम्बडा आई। ठीक है, ये फॉर्मूला लेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब a की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, और हमने भी लैम्बडा कितना माना है, -1। ठीक है, हमने जो फर्स्ट लिया है केस, तो फर्स्ट केस में हमने जो लैम्बडा की वैल्यू है वो -1 है, तो a की जगह a हो गया। ठीक है, माइनस इधर माइनस हो गया। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर -1 है तो -1 इंटू आई कितना हो गया हमारे पास, माइनस का आई, तो माइनस माइनस 2 साइन हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बीच में हमारा इधर निशान आ जाएगा प्लस का। ठीक है, आई का आई एज इट इज़। क्लियर है? अगर हमारा इधर 4 होता तो हम लिखते हैं a -4i। ठीक है, तो हमारे पास इधर माइनस का 1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। x इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 2, आपने वैल्यू लिख दी, प्लस आई की वैल्यू क्या रहती है हमारे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए 1 0 0 1। क्लियर है? एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 की वैल्यू रहेगी हमारी 0 0। सॉल्व करो, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कैसे होगी, 1 + 1 कितना हो गया 1, 2 + 0 हो गया 2, 3 + 0 हो गया हमारे पास 3, 2 + 1 हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, 1 + 1 2 होगा इधर, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x y एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 0 एज इट इज़। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है x और y की वैल्यू यहाँ से। तो अगर हम इस वैल्यू को 0 बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू x में इधर पुट करके x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस पर लगाएंगे हम ऑपरेशन। तो R2 पे अगर हम ऑपरेशन लगाए रो पे, R2 गिव्स 2 टाइम ऑफ R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1, तो ये वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेगी, रो 1 पे कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 पे होगा। देखो 2 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू है 3, 3 2 6, माइनस 3 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 2, तो 3 × 2 बन गया 6, 6 माइनस 6 बन गया 0। ये वैल्यू हमारी 0 बन गई फिर। ठीक है, अगर इस पर R2 की 2 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू थी 3, 2 × 3 6, माइनस 3 × 2 बन गया 6, तो 0 बन गई। एक्स और वाई एज इट इज़ हो गया। क्लियर है? यहाँ 0 0 हमारे एज इट इज़ हो गया, क्योंकि इस पर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वही आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, फर्स्ट 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 0, तो नो नीड टू राइट। और यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। देखो 2y हमने एज इट इज रखा, ठीक है, इसको लेके राइट साइड कैसे किया, 2y इज इक्वल टू माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू माइनस x आ गया, ठीक है। अगर हम मान ले टेक, हमने क्या किया, टेक y इज इक्वल टू -1, हमने y को -1 माना, ठीक है। और तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर y को हमने -1 मान दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, राइट, क्योंकि इधर -1 इधर पुट कर दो, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो जो हमारे पास आइगन वेक्टर निकलेंगे, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, ये क्या होंगे हमारे पास, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू -1। आइगन वैल्यू क्या थी इसकी, -1, आप लिख सकते हो आगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी नेक्स्ट जो आइगन वैल्यू थी वो थी 4, तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन रहेगी वो रहेगी हमारी, द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x y डज नॉट इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है लैम्बडा इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी इज गिवन बाय, या आप अगर आपने इतना नहीं लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हो सेकंड केस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4, या फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने लैम्बडा इज इक्वल टू -1 के लिए निकाल दिया, अब निकालना हमने लैम्बडा इज इक्वल टू -4 के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू थी लैम्बडा इज इक्वल टू 4 के लिए क्या रहेगी, फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0, ये पता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है हमने, e की जगह a माइनस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 4, तो पुट कर दो 4i x इज इक्वल टू 0, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। a की वैल्यू आपको पता है, माइनस का माइनस आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, और i की वैल्यू 2 क्रॉस 2 के लिए रहती है 1001, तो पुट करते हैं नेक्स्ट हम। a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, स्टार्टिंग में आपने मेंशन की है 1 और 2, 3 एंड 2, ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये है a की वैल्यू, क्लियर है। -4 a माइनस क्या था, a माइनस 4i और ब्रैकेट के बाद का x, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1001, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। यह आ गया a माइनस 4i और ब्रैकेट के बाद हमारे पास x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। अब इनको सॉल्व करो, 1 2 3 एंड 2, ये थी a की वैल्यू, ठीक है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 4 0 0 4, यहाँ तक क्लियर है। x और y हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0 0, ये भी एज इट इज आ गया। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दो 2 मैट्रिक्स को, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 3, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, और 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल गई। और x y एज इट इज लिखा हमने, इज इक्वल टू 0 0, यहाँ तक क्लियर है। अब सेम स्टेप करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है, हम इस वैल्यू को 0 बना देंगे, राइट। अगर इस वैल्यू को हम 0 बनाते हैं तो हमारे पास एक y की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, इधर y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू भी इसी वे में निकल जाएगी, क्लियर है। तो हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 गिव्स R2 प्लस R1, अगर हम ये ऑपरेशन इसमें लगाते हैं तो हमारी ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी। फर्स्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो फर्स्ट की तो एज इट इज लगी, ऑपरेशन लगाया रो 2 पे, तो देखो R2 की वैल्यू है 3 प्लस R1 की वैल्यू है -3, तो ये तो बन गया 0। R2 की वैल्यू है -2 प्लस R1 की वैल्यू है 2, तो ये बन गया 0, ठीक है। x और y है एज इट इज़, 0 0 भी हमारी एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई, इधर है 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 0, तो नो नीड टू राइट। और हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ से अगर हम x एज इट इज रखे इसको फिक्स कर दें, ठीक है, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3y आ जाएगी। तो अगर हम ना ही हमारी x की वैल्यू निकली है ना ही y की, तो अगर हम y को कितना मान ले 3 मान ले, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,
देखो अगर हम y को 3 मानते हैं, ठीक, y इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। क्लियर है? तो जो हमारे पास इसके जो आइगन वेक्टर निकले हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई थी 3, तो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे हम इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 4। तो क्या लाइन रहेगी हमारी, ये जो हमारी निकली है इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, तो उसके लिए हमारे आइगन वेक्टर निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम लिखेंगे P इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकली थी, जो हमारे फर्स्ट आइगन वेक्टर निकले थे वो निकले थे हमारे पास 1 और -1, और जो सेकंड आइगन वेक्टर निकले हैं हमारे पास वो है 2 और 3, 2 एंड 3। फर्स्ट के लिए निकले थे, जो -1 के लिए निकले थे हमारे पास वो निकले थे 1 और -1, और 4 के लिए क्या निकले हमारे पास, जब लैम्ब्डा की वैल्यू 4 थी तो निकले हैं 2 और 3, वो हमने इसमें लिख दिया। तो यहाँ पर जो P है, इस P को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। आप साइड में लिख सकते हो P इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इसको माइंड में रखना है आपने। ये P क्या है हमारे पास, मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। इसमें क्या लिखी हमने, जो हमारे आइगन वेक्टर की जो वैल्यू आई, ठीक है, जो फर्स्ट के लिए आई और सेकंड के लिए आई वो हमने इस अरेंज में इस ऑर्डर में लिख दी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है और बीच में 1 2 -1 3 लिखना है। क्लियर, तो P को हम लिख देंगे, P का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। P इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 -1 और 3। यहाँ तक क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है। देखो 1 × 3 आ गया 3, बीच में माइनस का साइन 1 × 2 आ गया, ये आ जाएगा आपका -2। तो क्या आ जाएगा आपको सिंप्लीफाई करके माइनस प्लस और 3 2 हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट P की वैल्यू आ गई हमारे पास, डिटर्मिनेंट P की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या करना है हमने, अब करना है हमने एडजॉइंट P, एडजॉइंट P। ठीक है, एडजॉइंट P कैसे निकलेगा हमारे पास, हमारा एडजॉइंट कैसे निकलता है वो आपको पता ही है। हमारे को पहले कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ, आप कॉपी में भी कर सकते हो। ठीक है, फेयर वर्क में, तो मैंने आपको साइड में बता दिया। ये हमारा किस ऑर्डर में है, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, अगर आपको स्टेप इंक्रीज करनी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से करें, अगर आपको इंप्लीमेंट करना आता है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो हमारे पास जो A11 के अगर कोफैक्टर निकालते हैं हम, ठीक है, तो A11 का कोफैक्टर देखो, इसके अकॉर्डिंग A11 की वैल्यू है इधर 1, इसके अकॉर्डिंग रो कट कर दो, कॉलम कट करो, क्या वैल्यू आएगी 3। A12 के लिए वैल्यू 2 है, इसके अकॉर्डिंग रो कट करो, कॉलम कट करो, क्या वैल्यू आ गई -1। ठीक है, फिर A21 के लिए इसकी रो कट करो, कॉलम कट करो, आगे वैल्यू 2। फिर A22 के लिए 3 वैल्यू है, रो कट करो, कॉलम कट करो, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब कोफैक्टर हमारे कैसे निकलते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला होता है। तो सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने आपको क्लियर किया है पहले भी, जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया कोफैक्टर मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, देखो ये है हमारे रो और कॉलम 1 1, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, राइट। तो जब इनको हम ऐड करते हैं 1 और 1 कितना है 2, तो जो हमारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर और इवन नंबर, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। तो ऑड अगर हमारा ये ऐड करके और इवन नंबर आए तो हमारा साइन रहेगा पॉजिटिव का, अगर हमारा ये ऐड करके ऑड नंबर आए तो साइन रहेगा नेगेटिव का। क्लियर, तो देखो 1 और 1 हो गया 2, तो इधर आ गया पॉजिटिव का निशान। ठीक है, तो आएगा वैल्यू 3 इसकी, इधर है 1 और 2 हो गया हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 होता है हमारा ऑड नंबर के लिए रहेगा नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन बाहर लगा दो, माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आ जाएगा। 2 और 1 कितना है 3, तो 3 क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, ऑड नंबर, तो इसके लिए साइन किस चीज़ का रहेगा नेगेटिव का, तो माइनस लगा दो, क्या वैल्यू आ जाएगी -2। और A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 2 और 2 होता है 4, तो पॉजिटिव का साइन तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू निकली है ये है हमारे कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर हमने ये वैल्यू निकली है 3 1 -2 1, तो इसी ऑर्डर में लिख दो 3 1 -2 और 1। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखे ना हमने A11 A12 A2 ये लिख दिए, तो ये निकले हमारे कोफैक्टर। ठीक है, तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो कोफैक्टर्स निकलते हैं वो हमने इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या क्या निकले हमारे पास 3 -2 1 और 1। क्लियर है, तो ये हमारे इसके कोफैक्टर निकले। तो एडजॉइंट जो P है, ठीक है, एडजॉइंट जो P है वो कैसे निकलेगा, जो ये कोफैक्टर की वैल्यू है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज,
तो इसका ट्रांसपोज हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसके ट्रांसपोज में क्या होगा, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो तो हमारे एज इट इज रहेंगे, 3 और 1 हमारे एज इट इज रहेंगे, और जो ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा -2। तो अगर यहाँ पर जो हमारे पास एडजॉइंट पी की वैल्यू क्या आ गई है, जो हमारे कोफैक्टर निकले थे उसका ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू आ गई है, ये हमारी एडजॉइंट पी की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी इनवर्स। आपने ए इनवर्स पढ़ा है, तो ए इनवर्स कैसे निकलता है हमारे पास, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो वही हमने इधर इम्प्लीमेंट किया है, एडजॉइंट ए, बट जो यहाँ पर पी है वो है मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है, ओवर डिटर्मिनेंट पी, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी डिटर्मिनेंट, इसकी कितनी निकली थी हमारे पास, पी का जो डिटर्मिनेंट था 5 थी, तो 1/5 एडजॉइंट पी की वैल्यू आपके पास ये निकली है 3 - 2 1 1, क्लियर है। तो ये निकल गई हमारे पास पी इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ से जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो है पी इनवर्स ए पी, ये निकालना है हमने, ठीक है। तो पी इनवर्स ए पी कैसे निकलेगा, पी इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है, तो लिख दो 1/5 3 1 -2 1। ए की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में गिवन है, तो लिख दो 1 2 3 और 2, राइट। और पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास ये थी, ठीक है। तो इसको लिख दो आप 1 2 -1 3, तो हमने इधर लिख देनी है 1 2 -1 और 3, तो ये है हमारी पी की वैल्यू, क्लियर है। देखो पी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास इधर थी, ए की वैल्यू हमारे को हमने स्टार्टिंग में दी गई थी, ठीक है, हमने उसको ए मान लिया था, और पी की वैल्यू हमने जो हमारे आइगन वेक्टर निकले थे उसकी वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको सिंपल है, अब आपने करना है 1/5 का एज इट इज़। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होता है वो मैंने आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाई है एक, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो 3 × 1 हो जाएगा हमारे पास 3, और -2 × 3 हो जाएगा -6, फिर 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और -2 × 2 हो जाएगा -4, एक स्टेप, ठीक है। 1 × 1 हो जाएगा 1, और प्लस 1 × 3 हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास 1 × 2 हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 1 2 -1 3, इसको एज इट इज रखते हुए, ठीक है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इन दो को कर लेंगे। तो 1/5 का 1/5 एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा -3, ये 2, ये 4 और ये 4, और यहाँ आ जाएगा 1 2 -1 3, ठीक है। ये दो ये आगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इनके कर दो, ठीक है। तो वो स्टेप हमारे सेम रहेंगे। तो ये आ जाएगा -3 × 1 कितना आ जाएगा, -3, और 2 × -1 2 × -1 हो गया हमारे पास -2, -3 × 2 कितना हो गया -6, 2 × 3 हो गया +6, ठीक है। 4 × 1 हो गया 4, और 4 × -1 हो गया -4, 4 × 2 हो गया 8, और प्लस 4 × 3 हो गया हमारे पास 12, क्लियर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास 1/5, ये कितना आ गया हमारे पास -5, ये बन गया 0, ये आ गया 0, और ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है, 20। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो -5/5 कितना आ जाएगा हमारे पास -1, 0/5 0, 0/5 0, 20/5 4। तो ये क्या निकली हमारी, यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारे पास जो वैल्यू निकली है -1004, इसको बोलेंगे हम विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा इसका एक एग्जांपल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप्स आपको बता दिए हैं, तो आप शायद इजी वे में कर सकते हैं इसको, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके।